करण के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये अमृतपाल विजन के स्टूडेंट है। जैन 2022 इनटेक के लिए यहाँ पर आए थे कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम करने यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुआन। मेरा कोर्स है कंप्यूटर साइंस और मैं बैचलर्स कर रहा हूँ। 12th के बाद आ रहे हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि कोई डिफरेंट प्रोविंस हो जाए, जैसे कि मैनीटोबा हो गया या सस्केचुआन या तो एल्बर्टा। ये यूनिवर्सिटी पेट्रोकेमिकल के लिए भी बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू बिग सिटीज यहाँ पे जॉब्स कम है। आप और स्टूडेंट्स को क्या टिप देना चाहते हो? थोड़ा वाइडर ऑप्शन रखिए अपनी लाइफ के अंदर और रैंकिंग देखिए यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, 2500 एकर्स। स्टूडेंट्स जो है यूनिवर्सिटी में आए बैचलर्स कोर्स ले, वो उनके लिए ज़्यादा प्रेफरेंस है। यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुआन 2 नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं इनके पास और टॉप 15 यूनिवर्सिटीज़ में आती है। तो यस, अगर आपको अच्छे कोर्सेज थोड़ी लो बजट फीस में आना है और सस्केचुआन में जल्दी आके पीआर आपको लेना है तो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आप इधर आइए। सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग है करण के साथ में उसकी यूनिवर्सिटी में आ गए हैं। बस ने उतार दिया है इधर कैंपस में। और यस, करण के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये अमृतपाल विजन के स्टूडेंट है। जैन 2022 इनटेक के लिए यहाँ पर आए थे कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम करने यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुआन, जो 4 इयर्स का प्रोग्राम है। 6 मंथ्स इनको हो गए हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुआन में। और यस, जैसे कि आपको पता है, जो सस्केटून सिटी है वो इतना बड़ा नहीं है, सस्केचुआन इतना बड़ा नहीं है, इधर ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है, स्टूडेंट्स को बहुत डर लगता है इधर आने में। बट करण एक ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने सामने से आके बोला कि सर मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुआन में ही जाना है या तो यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में। सो बेसिक तो इनसे अभी हम लोग पूछेंगे कि कैसा रहा लास्ट 6 मंथ्स, कैंपस के बारे में पूछेंगे। और हमारा सिर्फ एक ही स्टूडेंट है सस्केचुआन में, अमृतपाल विजन का, तो भी हम ये चाहते हैं कि एक स्टूडेंट्स को जाके वहाँ पर मिले। एक स्टूडेंट हो, अभी मैं गया था टोरंटो से वैंकूवर में आपने देखे होंगे मेरे 10-12 स्टूडेंट हैं और सस्केचुआन में एक ही है। तो भी हम लोग इधर आए क्योंकि हम लोग ये ज़रूरी समझते हैं कि कैंपस कैसा है, स्टूडेंट का ग्राउंड रियलिटी कैसा है, जॉब्स है, पार्ट टाइम जॉब्स के नहीं हैं, और छोटी सिटी में रहने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इनका पर्सनल लेवल पे क्या आपको सजेशन है कि इधर आना चाहिए या नहीं। क्या तो करण, आपके बारे में बताइए थोड़ा। सो बेसिकली मैं अहमदाबाद से हूँ और मैंने अपना 12th 2021 में कंप्लीट किया था। मैं 2022 के जैन इनटेक में आया था। मेरा कोर्स है कंप्यूटर साइंस और मैं बैचलर्स कर रहा हूँ 4 इयर्स का। मेरा माइनर है फिजिक्स और मैंने डिसाइड नहीं किया फिजिक्स लेना है या मैथ्स करना है, पर मैं दोनों में इंटरेस्ट है। लेट्स सी क्या कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप सिर्फ सिटी मत देखिए, क्योंकि काफ़ी बार जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना पर्सनली बोलते कि भाई मैं तो टोरंटो ही जाऊँगा, वरना या तो मैं मॉन्ट्रियल जाऊँगा या तो मैं वैंकूवर जाऊँगा, क्योंकि ये एक बिग सिटी है। ऑब्वियसली सबको बिग सिटी जाना था, पर एक खास ये है कि जो भी डिप्लोमा करता है वहाँ पे, तो अनफॉर्चुनेटली उनको 2 साल बाद यहाँ पे आना ही पड़ता है, क्योंकि पीआर वहाँ पे टफ होता है, क्योंकि आपके पॉइंट्स नहीं बनते। आपने डिप्लोमा किया, हाँ आपने बैचलर्स किया है, मास्टर्स किया है, वो इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। पर अगर आप 12th के बाद आ रहे हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि कोई डिफरेंट प्रोविंस हो जाए, जैसे कि मैनीटोबा हो गया या सस्केचुआन या तो एल्बर्टा, क्योंकि ये प्रोविंस ऐसी है कि आपको बैचलर्स आपको करना है तो अच्छी यूनिवर्सिटी में कम पैसे से आपका हो जाएगा। और प्लस अगर आपको यहाँ पे पीआर करना है तो आप पीआर भी कर सकते हो। पर ज़्यादातर जो मैंने देखा है तो यहाँ के जो स्टूडेंट जो पढ़ते हैं वो यहाँ पे पीआर लेते नहीं है, वो सीधा चाहते हैं ओंटारियो। और जो आप थोड़ा अपना प्रैक्टिकल थोड़ा अगर आप दिमाग लगाओगे आपको पता चल जाएगा कि जो लाइफ के जो फर्स्ट 4 इयर्स है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके लिए इतना मनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपके है जो पीआर का भी इंपॉर्टेंट, जब आप स्टडीज़ खत्म हो जा रही है, जब आपको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए कि भाई बिग टेक कंपनीज या बिग फार्मा कंपनी आपको जाना है, तो आपको कब जाना है? तो आपकी एजुकेशन के बाद। तो मतलब तब है कि जब आप जाओ, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जाने का मतलब है। आप एजुकेशन जब खत्म कर रहे हो तब आ रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है सस्केटून में। तो हाँ, छोटी सिटी है, पर आई वुड से यूनिवर्सिटी की रैंकिंग मैंने देखी थी और ना कि सिटी में कभी मैंने देखा ही नहीं था। मैंने देखा था यूनिवर्सिटी कैसी है। ऑब्वियसली अगर आप टोरंटो देखोगे तो टोरंटो में भी है बहुत सारी यूनिवर्सिटी, पर वो क्या रैंकिंग कर रही है, क्या उतना फीस उसको पे करना है? जैसे कि मैं कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा, पर उसकी 18-19 लाख फीस है, जबकि इनसे 400 रैंकिंग, मेरी 400 रैंकिंग है और उनकी 800-850 है। तो उतना 4 लाख ज़्यादा देखिए, आपको 400 रैंकिंग बैकवर्ड जाना है तो सिर्फ और सिर्फ एक सिटी के लिए, तो आई वुड से वो तो गलत बात है। और जो यूनिवर्सिटी ये जो है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए अराउंड 365 है, ओवरऑल रैंकिंग इसकी 422 है, और एग्रीकल्चर के लिए इसकी 326 और 327 है, आई गेस सो। आसपास ही रहती है कंप्यूटर साइंस और इसकी। और हाँ, हेल्थ एंड साइंस डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी फेमस है, क्योंकि कोविड-19 की जो वैक्सीन थी तो कनाडा के लिए जो फाइजर कंपनी थी वो यहाँ पे वैक्सीन बनी थी इसकी, मतलब ट्रायल्स की यहाँ बनी नहीं थी, यहाँ पे ट्रायल्स इसके चले थे।
और ये बहुत सी चीज़ें ये जो यूनिवर्सिटी यहाँ की, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि ये यूनिवर्सिटी पेट्रोकेमिकल के लिए भी बहुत अच्छी है अगर किसी को पेट्रोकेमिकल का करना है, क्योंकि सस्केटून और सस्केचुअन पूरा ये जो प्रोविंस है ये मिनरल्स से भरा भरा है। यहाँ के आप कोल देख लो, यहाँ पे आप सारे मिनरल्स है, सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही एल्बर्टा है वैसे ही यहाँ के भी पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग बहुत फेमस है इस यूनिवर्सिटी का। मैं और एक बात ऐड करना चाहूँगा कि जो जॉब्स की जो बात यहाँ पे जो की जाती है, एज़ कम्पेयर टू बिग सिटीज़ यहाँ पे जॉब्स कम है। तो ऑब्वियसली जॉब कम है तो मतलब क्यों है, क्योंकि लोग कम है। यहाँ पे जॉब सबको मिल जाती है। अब मुझे पता है, मेरा जो फ्रेंड टोरंटो में है वो सैनिका में पढ़ता है, उसको अराउंड 1 मंथ प्लस लगा था जॉब ढूंढने में, लाइक 2.5 मंथ सॉरी। और मुझे लगा था हार्डली मतलब ढूंढा, उसके 16 दिन बाद मेरे को जॉब मिल गई थी। तो यहाँ पे इतना बिग प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, एक ये भी है कि स्मॉल सिटी है तो स्मॉल वेजेस भी है। यहाँ का वेज है अराउंड 11.81 जो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंस। लाइक आप ओंटारियो में देखो तो 14.5 है। तो मेरा थोड़ा ज़्यादा है, 15.5 है, क्योंकि मैंने कॉमर्स की क्लास की थी तो मेरे कॉमर्स में थोड़े अच्छे मार्क्स थे। तो मुझे जो एक फील्ड है कॉग्निटिव टेक INC, तो मैंने अप्लाई किया था। तो मैं कॉमर्स के डिपार्टमेंट में थोड़ा मैं काम कर रहा हूँ अभी। पहले मैं क्रेडिट कार्ड में काम कर रहा था और उसके बाद मैंने वही कंपनी में मैंने अपना शिफ्ट कॉमर्स के अकाउंटिंग में मैं चला गया हूँ अभी। तो वो थोड़ा मुझे ज़्यादा पे करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे टीम हॉटल्स में काम कर रहे हैं, वो सब में 11.81 मिलते हैं। आई वुड से काम चल जाता है, पर ऑब्वियसली मनी सबको कम ही लगता है हर बार। ये हार्श रियलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट 6 मंथ का मुझे आपका पूरा जो है इधर पूरा शुरू से लेके अभी तक 6 मंथ्स का पूरा ग्राउंड रियलिटी एक्सपीरियंस, कितना रेंट पे कर रहे हो आप, रेंट के सामने कितना कमा रहे हो एक महीने का, 20 घंटे जो काम करके, और यस, और आपका बाकी का लिविंग स्टैंडर्ड वो सब कैसा है दूसरी सिटीज से। सो बेसिकली मेरे को 6 मंथ हो गया यहाँ पे। जैसे मैंने पहले बोला कि मैं जब यहाँ पे आया था तब था अराउंड -37 -38, जो मेरे लिए बहुत ही हार्श था। मुझे लगा कि मैं कर लूँगा, पर नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक इतना ईजी नहीं होता -35 में सीधा आना। इसलिए लोग प्रीफर करते हैं फॉल इनटेक में आना। मैं विंटर इनटेक में आया था। तो यहाँ पे बेसिकली जब मैं आया था तो मेरी क्लासेस चालू हो गई थी, पर फॉर्चुनेटली वो सारी हाइब्रिड थी, तो मैं घर से भी पढ़ पा रहा था और मेरे एक भी क्लास मेरा मिस नहीं हुआ, जिसके कारण। और जब मैं आया था तो मुझे अराउंड 5 डेज़ लगे मुझे अपना हाउसिंग फाइंड करने के लिए। मेरा हाउसिंग कॉस्ट अराउंड $400, और सच बताऊं तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरा हाउसिंग, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू मेरे जो दूसरे लोग जहाँ पे रहते हैं वो अराउंड 450-500 पे करते हैं, और मेरी जितनी फैसिलिटी भी मैं नहीं मिलती। मैं अपनी फैसिलिटी बताऊँ जो मेरे रूम में मिलती है, तो आई वुड से मेरे रूम में सब कुछ है, सारा ऑल फर्निश है, प्लस फ्रिज है, मिनी फ्रिज है और माइक्रोवेव है। और इस तरह से $400 इज़ अ लॉट चीप एज़ कम्पेयर टू एनी अदर हाउसिंग इन सस्केटून, आई वुड से। और बाकी एक्सपेंस का तो मैं बताऊंगा तो मेरा एक्सपेंस रफली अराउंड, मेरे जो दोस्त है वो तो अराउंड 650 में भी उनका काम चल जाता है, पर मेरा तो अराउंड 850-900 में मेरा कुछ नहीं होता। मैं स्पेंड बहुत ज़्यादा करता हूँ। और हाँ, सेविंग हो जाती है। मतलब मेरा स्टार्टिंग में मेरी थी अराउंड, मैं कितना कर रहा था, $1100 में अर्न कर रहा था, और अभी मेरी है अराउंड मैं $1400-1500 आराम से कमा लेता हूँ, ऑब्वियसली 20 आवर्स वर्किंग। और उसमें जितना भी सेव होता है तो मैं शायद से इन्वेस्ट कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत अपना कैश भी रखता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली कैश इज़ ऑलवेज नीडेड। एंड दूसरा तो मैं यूनिवर्सिटी के बारे में ये बोलूँगा कि हाँ, असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा होता है यूनिवर्सिटी में। मैंने एक साथ 5 लिए थे, मेरा दिमाग फट गया था। क्योंकि मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि 4 से ज़्यादा मत लेना फर्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि आपको पता नहीं है, क्योंकि आपको हाउसिंग भी फाइंड करनी है, आपको जॉब भी करनी है, आपको कुछ नहीं पता, आपको नया है, आपको कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं पता। जब मैंने गलती की वो आप मत करना कि 5 क्लासेस 4 लेना और 4 से ही काम करना, क्योंकि 4 के इतने सारे असाइनमेंट होते हैं हर वीक। एवरी सब्जेक्ट के एक असाइनमेंट होता है, एक क्विज होता है, तो आप ऐसे कर लो तो 8 टोटल आपको 8 कंप्लीट चीज़ करनी है। आपको कितने दिन में, वो भी 5 दिन में, और 2 दिन आप जॉब करोगे ऑब्वियसली, 2 या 3 दिन, चलो 3 दिन जॉब कर रहे हो तो आपको 4 दिन में आपको काम आपको खत्म करना है, और वो भी 4 सब्जेक्ट है, 4 दिन 8 आपको चीज़ें खत्म करनी है, और आपको समझना भी है। और 2-3 हफ्ते बाद आपकी मिड टर्म आ जा रही है, तो आप क्या करोगे? तो इसलिए 4 सब्जेक्ट लेना, 4 से ज़्यादा मत लेना। रिकमेंडेड है 3, पर मैं तो बोलता हूँ इतने भी कम मत लो, 4 ले लो, 5 मत लेना फर्स्ट सेमेस्टर में। हाँ, मिनिमम सब्जेक्ट कितने लेने होते हैं? 2? नहीं, अगर आपको फुल टाइम पढ़ना है तो 3 सेमेस्टर। ऐसे बहुत सारे प्रोविंस है, जैसे कि न्यू ब्रिंसविक है, वहाँ पे 2 सब्जेक्ट चल जाता है, पर सस्केचुअन में आपको 3 क्लासेस मिनिमम चाहिए एज अ फुल टाइम स्टूडेंट, एज अ कंसीडर होने की, तभी आप 20 आवर्स काम कर सकते हो। अगर 3 से कम है तो आप काम नहीं कर सकते। राइट। ठीक है। एक्सेप्ट समर एंड स्प्रिंग, वहाँ पे आप काम कर सकते हो। अगर एक सब्जेक्ट भी ले रहे हो फिर भी आप काम फुल टाइम कर सकते हो।
पर जबकि मैं नहीं कर रहा फुल टाइम अभी, क्योंकि मुझे नहीं करना। ठीक है, गुड। तो अभी आप और स्टूडेंट्स को क्या टिप देना चाहते हो जो स्टूडेंट इंडिया से आ रहे हैं और जो हमेशा ओंटारियो कर रहे हैं, राइट? उनको आप क्या कहना चाहते हो? टू बी वेरी फ्रैंक, आप प्लीज़ इतना एक प्रेशर डेवलप मत कर दीजिए कि भाई मुझे टोरंटो ही जाना है या मुझे ओटावा जाना है, मतलब या तो मुझे वो ब्रैम्पटन जाना है, या ऐसे कोई प्रोविंस मतलब ओंटारियो में जाना है। ऐसा एक रिजिड ना कर दीजिए अपने आप को, थोड़ा अपने आप को एक्सपांड कीजिए। आप अपनी डिफरेंट सिटीज़ भी है जो अच्छी है। और मैं सच बताऊँ तो पर्सनली मुझे कभी जाना भी नहीं है ओंटारियो। मुझे या तो मॉन्ट्रियल जाना है या तो मैं वैंकूवर जाऊँगा, क्योंकि बहुत एक जगह एक ही लोग हो गए ना, तो आपका वो भी हो जाएगा कि वो क्या बोलते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। जबकि डिमांड बहुत कम है, सप्लाई फुल ऑन इंडियंस वहाँ पे ही भरे हुए हैं, तो आपको पूरा फिर आपको कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा आपका। इन शॉर्ट राइट। थोड़ा वाइडर ऑप्शन रखिए अपनी लाइफ के अंदर, और रैंकिंग देखिए यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की एज कम्पेयर टू सिटी। सिर्फ आप देखो यहाँ पे बहुत सारी कॉलेजेस भी है जो मैं नाम नहीं बोलूँगा, जो डाउनटाउन टोरंटो में है उससे ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा कम फीस में, और उससे ज़्यादा रैंकिंग है, ज़्यादा अच्छे प्रोफेसर है। बस खाली वो सैस्केटून में है, उसके कारण लोग यहाँ पे आते नहीं हैं और टोरंटो जाते हैं। फिर मैं जो मेरा दोस्त है, मैं यूनिवर्सिटी नाम नहीं, कॉलेज का नाम नहीं बोलूँगा, पर वो वहाँ पे पढ़ा है, वो बोल रहा है कि मैंने 2-3 अटेंड क्लास किए, उसके बाद वो नहीं जाता यूनिवर्सिटी कॉलेज में, क्योंकि प्रोफेसर उतने अच्छे से पढ़ाते ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ उसको यूट्यूब से ही पढ़ना पड़ा है। तो अगर आप यूट्यूब के लिए पैसे दे रहे हो टोरंटो में लेके, या तो आप यूनिवर्सिटी के पैसे दे रहे हो। अगर आप यहाँ पे जो जैसे कि सेक्स पॉली है, या तो फिर यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुअन में भी डिप्लोमा होते हैं, यहाँ पे आप करोगे तो एक अफोर्डेबल रेंज में आपको गुड प्रोफेसर मिलेंगे एज कम्पेयर टू एनी अदर बिग प्रोविंसेस। क्योंकि ये जो बिग यूनिवर्सिटीज़ और बिग कॉलेजेस हैं, उनको प्रोफेसर हायर करने के लिए भी वो उनका बहुत बड़ा बजट नहीं होता, क्योंकि वो कॉलेजेस का बजट कभी भी हाई नहीं होता, इसलिए उनको हमेशा प्रोफेसर थोड़े से मीडियम लाने पड़ता है एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी। और मैं चलो एक नाम नहीं बोलूँगा, पर वो कॉलेज की फीस है अराउंड 13.5 lakhs और मेरी फीस है अराउंड 13 lakhs। तो आप खुद ही डिसाइड करो कि आपको 13 lakhs में बैचलर्स करना है या 31 में आपको ये डिप्लोमा करना है। 13 lakhs में डिप्लोमा करना, राइट। ये है। और हम लोग भी स्टूडेंट्स को हमेशा बोलते हैं कि भाई आप जो है यूनिवर्सिटी का रैंकिंग, यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्टैंड करती है, उसके कोर्सेज कहाँ पर है, वो आप देखिए। जैसे कि अभी मैं सस्केचुआन में हूँ। यहाँ पे 2 सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुआन, एक सस्केचुआन पॉलिटेक्निक। बहुत अच्छा है। और टोरंटो की कंपैरिजन में, क्योंकि आपने तो देखा ही होगा, मैं इस वर्ल्ड एजुकेशन टूर में मैं टोरंटो की कितनी सारी कॉलेज घूम के आया, वैंकूवर की कितनी सारी कॉलेज घूम के आया, तो ज़्यादातर जितने भी स्टूडेंट्स मुझे मिले हैं अभी तक, उनका पूरा एक चीज़ है कि सर इधर ज़्यादातर जो है प्रोफेसर्स और ज़्यादातर जो टीचर्स है वो इंडियंस हैं। और प्रोफेसर्स को अंदर से पता होता है, टीचर्स को अंदर से पता होता है कि भाई स्टूडेंट्स इधर इमिग्रेंट्स माइग्रेशन के लिए आए हुए हैं, पढ़ना इज़ अ सेकेंडरी थिंग। बट हर स्टूडेंट का पढ़ना सेकेंडरी नहीं होता है। कितने सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हमेशा अच्छी तरीके से पढ़ने आना चाहते हैं, बट एक माइंडसेट इंडियन टीचर्स और प्रोफेसर पे बन जाता है कि भाई ये लोग तो ऐसे ही आए हैं और PR लेने के लिए और बेसिक ये सब क्लासेस वगैरह करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुआन। 2500 एकर्स, राइट? 2500 एकर्स। 2500 एकर्स में हम लोग घूम भी नहीं सकते एक दिन में, क्योंकि मैं कल वैंकूवर था, आज इधर आया हूँ, कल फिर मैं टोरंटो जा रहा हूँ, वहाँ से मेरा फिर UK का फ्लाइट है। और वर्ल्ड एजुकेशन टूर में कनाडा का पूरा ये सब चीज़ें देखने मिली कि स्टूडेंट्स जो है यूनिवर्सिटी में आए, बैचलर्स कोर्स ले, वो उनके लिए ज़्यादा प्रेफरेंस है। और जो 12th के बाद आए वो एटलीस्ट 3 साल का एडवांस डिप्लोमा ले, ना कि 2 साल का। अगर वो टोरंटो रह रहे हैं, मतलब ओंटारियो रह रहे हैं, अगर 12th के बाद 2 साल का प्रोग्राम किया तो आप भूल जाइए कि आपका ओंटारियो में ये PR होगा, आपके पॉइंट्स ही नहीं बनेंगे। आपको फिर ऐसे मैनिटोबा, सस्केचुआन या अल्बर्टा में मूव होना पड़ेगा। और आज मैं एयरपोर्ट से उतरा तो बहुत छोटा सिटी है, इतनी बड़ी कोई हाई राइज बिल्डिंग्स भी नहीं है, बहुत मीडियम लेवल का सिटी है। और ये जो सिटी है सस्केटून, ये सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों के लिए जाना जाता है। एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुआन, 2 नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं इनके पास और टॉप 15 यूनिवर्सिटीज़ में आती है। और जो इनकी सस्केचुआन पॉलिटेक्निक है वो भी बहुत ट्रेड और स्किल कोर्सेज देती है बच्चों को। और यहाँ पे जो दूसरी चीज़ है, मिनरल्स इनके पास बहुत है, ऑयल बहुत है, तो बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज यहाँ पर होते हैं जो दूसरे पार्ट में नहीं होते, कनाडा के दूसरे पार्ट में। तो यस, अगर आपको अच्छे कोर्सेज थोड़ी लो बजट फीस में आना है और सस्केचुआन में जल्दी आके PR आपको लेना है, तो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आप इधर आइए। ठीक है, थोड़ी ठंडी ज़्यादा है, कमाने के ऑप्शन पहले 2-3 साल कम रहेंगे, बट यार आप पहले स्टूडेंट बन के आ रहे हो, तो आप पहले अपनी
स्टडीज का देखिए, ना कि कमाना कमाना कमाना, पूरी जिंदगी आदमी को कमाना ही है, राइट। बट पहले आप एक अच्छी से ले लीजिए अपना एजुकेशन, सो दैट आपको फ्यूचर में कोई तकलीफ नहीं आए। यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि वो अपनी जॉब को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी को। मेरे खुद के जो फ्रेंड्स हैं वो हार्डली 3-4 मैंने उनको बाहर देखा अपनी क्लास में आते हुए, वो दिन में 5-5 घंटे जॉब करते हैं 4 दिन तक के लिए, मतलब उनके 20 घंटे ऐसे हो गए, तो आप 4 दिन आप उनको सिर्फ 3 दिन मिलते हैं। और आप, मैं सच बता रहा हूँ, जब आप जॉब कर रहे हो ना, उसके बाद आपके पास टाइम नहीं होता, आपको लगता है कि मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ, आपको पढ़ने का इच्छा नहीं होगा। मैं खुद सैटरडे संडे जॉब करता हूँ 10 आवर्स ईच, और अगर मैंने एक दिन, मुझे याद है कि मैंने किया था ऐसे 4 दिन 5-5 घंटे के लिए, पर मुझे सोचा था कि मैं 5 घंटे सुबह जॉब करूँगा तो शाम को मैं पढ़ लूँगा, पर नहीं हो पाता। तो आपको लगता होगा कि यार नहीं यार, आज तो मैं थक गया हूँ, नहीं कल पढ़ूंगा, नहीं हो पाता ऐसे पढ़ाई। तो अगर आप ऐसे कर रहे हो तो मत करना, और थोड़ी अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करना। मैं तो देखो, मेरे पापा ने मुझे क्लियर ही बोला है, अगर 20 घंटे क्या 18 घंटे 15 घंटे होता है तो चलेगा, पर स्टडीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि स्टडीज़ आपको ये डिसाइड करेंगे, आपकी ये असाइनमेंट, आपकी जो मार्क्स है वो लाइक डिसाइड करेंगे कि आप ये सिर्फ 4 साल के लिए कर रहे हो या तो फिर परमानेंट के लिए जॉब कर रहे हो। क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो डिप्लोमा के बाद वॉलमार्ट में जॉब करते हैं। देखो, कोई जॉब बड़ी छोटी नहीं होती, पर आफ्टर ऑल सबको पता है, सबको वाइट कॉलर जॉब चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि सबको एक ईजी मनी चाहिए। ऑब्वियसली वो ईजी मनी नहीं, आपको काम करना पड़ता है, आपकी स्किल दिखानी पड़ती है। पर मैंने देखा है, जो मैं जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, वो एक है जो आया था, विंसर की एक कॉलेज थी, वहाँ से एक आया था, तो वो मेरे से 6 ईयर्स बड़ा है, वो यहाँ पे 3 साल से, और वो अभी भी हमारी कंपनी में एज अ क्रेडिट कार्ड सेल कर रहा है अभी भी, जबकि उसने किया था कंप्यूटर साइंस का टेक्निकल कोर्स। तो अभी तक उसको टेक्निकल फील्ड नहीं मिली, क्योंकि सेंट क्लेयर में था शायद से, हाँ वो सेंट क्लेयर में था, विंसर की कॉलेज थी। तो ये अब अगर आप जो भी कोर्स कर रहे हो कॉलेज इसके, तो ध्यान रखना कि आपको जॉब, ऑन फील्ड जॉब तो बहुत ही रेयर केस में मिलती है। आप कोई भी यूट्यूबर आप मुझे दिखा दीजिए कि जो स्टूडेंट हो और वो कॉलेज से हो और उनको ऑन फील्ड जॉब मिले, वो नहीं मिलता, इम्पॉसिबल है, वो बहुत ही रेयर चांस में मिलता है। अगर वो मिल रहा है तो उसके आप समझ लो उसकी स्किल्स बहुत ही, वो बैचलर से भी उसकी स्किल्स ज़्यादा है, तब जाके उसको मिला है, वो इंटरव्यू उसने क्रैक किया है। एग्जैक्टली। सो अगर आपको व्हाइट कॉलर जॉब करना है, व्हाइट कॉलर मींस ऑन फील्ड, इन फील्ड जॉब आपको करना है, तो आपको बहुत ज़रूरी है आपके अंदर स्किल डेवलप करना। क्योंकि इंडिया में भी जो बच्चे बैचलर्स मतलब बीकॉम करते हैं तो उनको जॉब नहीं मिल रही है आजकल। तो आप इधर आके बीकॉम से भी एक लोअर लेवल का जो एडवांस डिप्लोमा है या डिप्लोमा, कॉलेज डिप्लोमा करोगे, तो आप कैसे मतलब मान सकते हो कि कनाडा में आपको जॉब मिल जाएगी? इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपको स्किल अच्छे होने चाहिए आपके पास, या तो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडिया से, तब जाके आपको यहाँ पर जॉब का जो है वो पॉसिबिलिटी बन सकता है। बट ये जो 2 साल के डिप्लोमास हैं और 3 साल के एडवांस डिप्लोमा है, उसको अगर आप मतलब 2 साल को तो आप अवॉइड ही कर दो, 12th के बाद आप 2 साल अवॉइड ही कर दो। वो कॉलेज, वो वाले जो कोर्सेस है वो तो अपने दिमाग से निकाल दो, अगर आपको कनाडा में आके सक्सेसफुल बनना है। अदरवाइज आपको 110% PR ओंटारियो में नहीं मिलेगा। 12th के बाद 2 साल का कोर्स ले रहे हो, आपको सास्केचुआन आना पड़ेगा, मैनिटोबा, अल्बर्टा ऐसे प्रोविंस में जाना पड़ेगा। और क्या पता उस टाइम उन प्रोविंसेस के भी पॉइंट्स बढ़ जाए, वो किसी को कुछ पता नहीं है, राइट? तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अमृतपाल ऑफ विजन। बहुत सारे कैंपसेस आपको दिखने वाले हैं। ऑलरेडी मैं 30+ कैंपसेस जो है वो कवर कर चुका हूँ US एंड कनाडा के। एंड इस वर्ल्ड एजुकेशन टूर में मेरा टारगेट है कि 100+ कैंपस कवर करूँ, जहाँ जहाँ अमृतपाल ऑफ विजन के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। एक स्टूडेंट भी होगा उधर भी मैं जाके आने वाला हूँ। सास्केचुआन में एक है स्पेशल, यहाँ पर आया हूँ। सास्केचुआन बहुत मिडल में है, जनरली इधर कोई आता भी नहीं है, मतलब स्टूडेंट्स भी नहीं आते, तो भी एक कंसल्टेंट इधर आया है देखने के लिए कि भाई उसके स्टूडेंट का क्या हालचाल है, कैसी यूनिवर्सिटी है, वर्थ है आना। इधर 2 है, सास्केचुआन पॉलिटेक्निक भी है और हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ सास्केचुआन भी है। सॉरी टू इंटरप्ट, बट काफ़ी कंसल्टेंट होते हैं जो सिर्फ कॉलेज में बेचने का उनका एनफोर्समेंट करते हैं। पर मैंने पहली बार जब मैं आया था ना, जब कंसल्टेंसी में अमृतपाल विजन में, तो उन्होंने बोला था कि यूनिवर्सिटी जाना है, तब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं यार, यही कंसल्टेंसी में जाना है। क्योंकि ये क्या होता है कि काफ़ी बार ये जो आपका बहुत बिग जायंट है ना कंसल्टेंसी, वो आपको हमेशा फोर्स करेंगे कॉलेजेस के लिए। जबकि मैंने एक ही कंसल्टेंसी दिखा था जो मुझे एकदम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस से बोला था कि नहीं, यूनिवर्सिटी में ही जाना है। तो सही में लाइक थैंक्स टू सर टू एनकरेज मी फॉर गोइंग टू एनी यूनिवर्सिटी रादर देन गोइंग फॉर एनी डिप्लोमा और एनीथिंग एल्स। वेलकम। और ये जो है आपने देखा होगा, करण अभी है तो 19 साल के, बट 18 बट ही इज डायनामाइट। और अहमदाबाद में कोई कंसल्टेंसी बाकी नहीं छोड़ी थी इन्होंने जाने का, बट फिर डेफिनेटली इन्होंने अमृतपाल ऑफ विजन को जो है वो
सेलेक्ट किया और प्रायोरिटी दी, और आप इनका भी वीडियो देख सकते हो, इनके मॉम एंड डैड का भी वीडियो दे सकते हो। और जब भी इंडिया में 70% रिजेक्शन हो रहे थे वीज़ाज़ के, तभी उनका वीज़ा आया था और हमने इनको घर जाके सरप्राइज भी दिया था। वो भी वीडियो आप है यूट्यूब पे, अभी लिंक डाल रहा हूँ, उसको भी आप देख लेना। और यस, थैंक यू गाइस, और थैंक यू करण हम पे बिलीव करने के लिए। और होपफुली आपको इधर पूरा अच्छा लग रहा है और एकदम सेटल्ड हो आप। राइट, फॉर श्योर, राइट। सो करण, आप मुझे ये बताइए अभी, हाउ अमृतपाल लव विजन हैज हेल्प्ड यू टू गेट हियर at University of Saskatchewan? टू बी वेरी फ्रैंक, सारे पॉइंट्स में, जैसे कि एप्लीकेशन से लेके एसओपी बनाने के लिए, एसओपी सच बताऊं तो कोई कंसल्टेंसी आपको हेल्प नहीं करता एसओपी, और जो बिग जायंट्स होते हैं ना, वो तो देखते भी नहीं आपकी एसओपी, वो सीधा डाल देते हैं, फिर आप बोलते हो कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया एसओपी के कारण। जबकि सर खुद एक एक एसओपी वेरीफाई करते हैं, देखते हैं कि क्या गलत है, कैसे होना चाहिए, फिर वो अपने थ्रू वेरीफाई करने के बाद भेजते हैं। इसलिए इनका 100% सक्सेस रेट है वीज़ा का, इसलिए इनको वीज़ा किंग कहा जाता है फॉर श्योर। और लाइक कोर्स सिलेक्शन में हेल्प की थी मुझे कि भाई कौन से कोर्स लेना चाहिए, कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए या फिर, क्योंकि मैं पहले कंफ्यूज था कि सिविल इंजीनियरिंग लेना चाहिए या तो कंप्यूटर साइंस। ऑब्वियसली बहुत एक इस तरफ है तो एक इस तरफ है, पर सर ने कहा कि कंप्यूटर साइंस ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ पे स्कोप है एज़ कम्पेयर टू सिविल इंजीनियरिंग। ऑब्वियसली इसका भी स्कोप है, पर एज सर ने बोला तो फिर मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट था कंप्यूटर साइंस में, तो मैंने ले लिया। और जहाँ रही मेरी बुकिंग, सब कुछ A to Z एवरीथिंग वॉज डन बाय अमृतपाल विजन। जैसे भी आप कह सकते हो, फ्रॉम टिप टू बॉटम, लाइक फ्रॉम बॉटम टू टिप, सब कुछ सर ने किया था। तो मैं क्या बताऊँ अब इसके लिए, वो आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। नहीं, आपने इतना बोल दिया, वो बहुत बढ़िया है, बहुत ओवरवेलमिंग है। और यस, बहुत अच्छा लगता है जब ये स्टूडेंट्स आके इधर खुश होते हैं और बोलते हैं कि नहीं ये कोर्स बेस्ट है। मेरा फ्रेंड, जैसे कि आपने अपने 3-4 फ्रेंड्स के बारे में इंटरव्यू में बता दिया पूछे बिना, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि नहीं सर आपकी वजह से ये हो गया, आपकी वजह से ये हो गया। क्योंकि वी आर वर्किंग फॉर स्टूडेंट, हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के लिए काम नहीं करते, हम लोग स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं। ऐसे मेरे पास मतलब 100-150 यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस मेरे पास है, बट वी आर नॉट वर्किंग फॉर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज, वी आर वर्किंग फॉर स्टूडेंट, वी आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट। ऐसा नहीं कि भाई हमको मतलब जो यूनिवर्सिटी कॉलेज बोले कि इधर भेजो तो हम लोग उधर भेजते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। वी डोंट वर्क लाइक दिस। स्टूडेंट्स अभी आते हैं अमृतपाल विजन में, पूछते हैं कि आपके कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ टाइप है, तो हम बोलते हैं कि भाई तू टाइप वाइप छोड़, तुझे कहाँ जाना है वो हमको बता, राइट। और मैंने इनको भी यही बोला था ना कि तुम टाइप वाइप का छोड़ो। जो जहाँ पे टाइप होता है ना, समझ लो आपका जैक लग रहा है, वो आपकी एबिलिटी से आप नहीं आ रहे। हाँ, फिर आप, मैं सच बताऊँ, काफ़ी लोग जैक लगा के भी चले जाते हैं यूनिवर्सिटी टोरंटो में, फिर उनको पता है, फिर इतने स्ट्रगल करते हैं, उनके कुछ पढ़ाई नहीं आता। क्योंकि अगर आप टोरंटो के जा रहे हो तो आपका माइंड सेट भी इतना, आप इतने इंटेलिजेंट हो, आपको सब कुछ आता है, आप क्लास में जाओगे तो प्रोफेसर ठीक से पढ़ाएगा नहीं, क्योंकि उनको पता है कि बच्चे को आता है, उसको मैं क्या ही समझाऊँ। फिर आपको अपनी लेवल से हिसाब के आपको जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मुझे जैक लगा के आप भेज दो कोई सी भी यूनिवर्सिटी में, नहीं, आपकी कैपेबिलिटी, जो आपकी जो कैपेबिलिटी है उस हिसाब से आप जाओ। और जो रिकमेंडेशन आता है, सर आपको बोलेंगे कि आपकी प्रोफाइल देख के आपको कौन सी यूनिवर्सिटी जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके हो अराउंड 80 और आप बोले कोई सी भी फालतू यूनिवर्सिटी और फालतू सी कोई भी कॉलेज, वो तो मैं भेजूंगा ही नहीं, वो मैं आप अगर अच्छी डिजर्व करते हो तो सर आपको अच्छी में भेजेंगे। अगर आप मिडिल रेंज में भेजते हो तो मिडिल रेंज आपको सजेस्ट करेंगे आपको। राइट, लाइक क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि 50% लेके स्टूडेंट आते हैं, बोलते हैं मेरे को यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में जाना है, ओंटारियो टेक में जाना है, तो ऐसा नहीं होता। 90 में भी नहीं होता, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में 90 में से भी नहीं होता। हाँ, तो वेरी फ्रैंक नहीं होता 90 में। राइट। तो आपका जो पूरा जो प्रोफाइल है वो इवैल्यूएशन करना पड़ता है, प्रोफाइल को मुझे देखना पड़ता है। एक स्टूडेंट को मैं पर्सनली मिलता हूँ, मतलब मुझे ये लगता है कि यार कोई स्टूडेंट कोई गलत यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ना चले जाए, उसकी कैपेबिलिटी से कम ना चले जाए या तो उसकी कैपेबिलिटी से ऊपर ना चले जाए। क्योंकि अगर बैलेंस नहीं हुआ ना आपकी प्रोफाइल और यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड में और लेवल में, तो आपको ही सफ़र करना है और किसी को सफ़र नहीं करना है, ना आपके पेरेंट्स को, ना आपके कंसल्टेंट को, ना ही आपके मेंटर्स को। वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही ये सब चीज़ों का सफ़र करना है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि आपका जो लेवल है उसी लेवल का आपको कॉलेज या तो यूनिवर्सिटी जो है वो दिया जाए, राइट। सो स्टूडेंट्स, मिस्टेक मत करना, आपका जो प्रोफाइल है, आपका जो लेवल है, उसी हिसाब से कोर्स लो, उसी हिसाब से आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज सेलेक्ट करो। ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ी में चले जाओ और उधर जाके आपको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि आपका बेस अगर इंडिया में क्लियर नहीं है तो आप कैसे मान सकते हो कि आपका कनाडा में आके बेस आप अचानक से बढ़ा लोगे, आपका लेवल अचानक से बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। सो सब्सक्राइब माय चैनल, ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आएगी इंटरनेशनल एजुकेशन पे। बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल करने वाला हूँ। लास्ट 2 महीने से मैं ट्रैवल ही कर रहा हूँ, 50+ फ्लाइट्स लेने वाला हूँ। यूएस पूरा ख़त्म करके आया, कनाडा में और 1 वीक हूँ। नेक्स्ट वीक मैं यूके जा रहा हूँ, यूके की यूनिवर्सिटीज़ भी कवर करेंगे। यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, बहुत कैंपसेस आने वाले हैं। तो बने रहिए अमृतपाल विजन के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल जल्दी से, बहुत मज़ा आने वाला है। फॉलो करिए मुझे इंस्टाग्राम पे, दैट इज़ अमृतपाल विजन।